हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। यहाँ हम मूवी, एनिमे, गेमिंग और भी बहुत से चीजों में चर्चा करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज हम फिलहाल में रिलीज हुई नमित मल्होत्रा के रामायण के बारे में बात करेंगे और अपनी बातें रखेंगे कि मुझे कैसी लगी। आप भी अपने राय मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी राय कैसी लगी। तो शुरुआत में हमें रावण, जो कि यश प्ले करते हैं, वो एक साधु के भेष में नजर आते हैं जो दरवाजा तोड़ के बहुत से सैनिकों को धराशायी कर रहा है। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये रावण के राजा बनने से पहले की सीन है और जो सैनिकों से यहाँ रावण लड़ रहा है वे कुबेरा की सेनाएं हैं, जो कि वो रावण का सौतेला भाई होता है, जिससे वो लंका को जीतकर लंकेश्वर बनता है। फिर हमें रावण का राज्याभिषेक देखने को मिलता है, जहाँ उसे सोने की कवच और मुकुट पहनाया जाता है और फिर वो अपने दानवों की सेना से स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक को राज करने का ऐलान करता है। मेरी मानो तो ये यश की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है आज तक में। उनका चाल चलन और उनका पहनावा सब फिट बैठ रहा है, जैसे कि वो रावण के कैरेक्टर में एकदम से ढल गए हो। अगर VFX या CGI की बात करूँ तो मुझे कुछ शॉट्स फीके लगे, जैसे जब रावण अपने दानवों की सेना को संबोधित करता है तब का शॉट और कुछ महल का। अगर प्रैक्टिकल इफेक्ट की बात करूँ तो वे एकदम लाजवाब है। रावण के बाद अब राम का इंट्रो चालू होता है। शुरुआत में मुझे भगवान विष्णु का CGI इफेक्ट उतना पसंद नहीं आया। फिर हमें रणबीर कपूर राम के रूप में दिखाई देते हैं, जो आंखों में पट्टी बांधे घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण चला रहे हैं। ये शॉट मुझे काफी अच्छा लगा। फिर हमें अयोध्या की नगरी दिखाया जाता है, जो मुझे ठीक ही लगा और उसके बाद राजा दशरथ का यज्ञ सीन दिखाया गया। मुझे यज्ञ का आग थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। यह वही सीन होगा जहां राजा दशरथ को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। फिर राम के सोच विचार के बारे में दिखाया गया कि वे अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिर एक अंधेरे कमरे का दृश्य आता है, जिसमें राजा दशरथ और कैकेयी दुखी बैठे होते हैं। वो दृश्य जिस तरह से चित्रित किया गया है, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जितने भी अंधेरे में शॉट्स लिए गए हैं वे सब बेहतरीन हैं। फिर हमें माँ सीता का परिचय दिखाया जाता है, जिसे अभिनेत्री साई पल्लवी निभा रही है। मेरे हिसाब से यह एक ठीक चुनाव है और उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा लग रहा है। उनकी शांत और सौम्य उपस्थिति प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर इस भूमिका को बहुत ही सरलता से निभाती है। और हमें ट्रेलर का मेरा सबसे पसंदीदा दृश्य देखने को मिलता है वनवास, जहां एक शॉट है जिसमें राजा दशरथ राम को विदा करते हैं और उसके बाद जब वे चले जाते हैं तो पूरा अयोध्या इकट्ठा होकर राम को विदाई देने के लिए आए होते हैं। फिर यहाँ जो शॉट पैन आउट होता है और हम देखते हैं कि रथ अंधेरे में चला जा रहा होता है, जो अंधेरे के बीच प्रकाश के चले जाने और पीछे अंधेरा और दुख छोड़ जाने का प्रतीक है। इसके तुरंत बाद हमें राजा दशरथ को राम को पुकारते हुए